दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन संसद के अंदर बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांधी परिवार का एक और सदस्य और कांग्रेस पार्टी का एक और सांसद आज संसद में लोकसभा के अंदर सांसद के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है औपचारिक तौर पर। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज जब से शपथ ली तब से ही उन्होंने अपने मंसूबे, अपनी जो इंटेंशंस थे वो साफ कर दिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरह से शपथ ली और उनकी शपथ लेने के बाद जिस तरह से हंगामा हुआ संसद के अंदर, इस बात की तस्दीक करता है कि प्रियंका को न केवल वायनाड की सांसद के तौर पर अपनी मौजूदगी मजबूती से संसद के अंदर दर्ज करानी है, बल्कि विपक्ष की सांसद के तौर पर भी अपनी मौजूदगी जबरदस्त तरीके से संसद में दर्ज करवानी है। कम से कम उनकी पार्टी तो उनसे ये उम्मीद करती ही है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि संसद में इतना हंगामा हुआ तो फिर बाद में क्या हुआ। लेकिन पहले देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज संसद में पहुंचते ही सबसे पहले जब शपथ ली तो हाथ में संविधान की किताब लेकर क्या कहा। माननीय अध्यक्ष जी, महासचिव केरला श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। दोस्तों, कुछ इस तरह से ही राहुल गांधी ने भी जब शपथ ली थी रायबरेली के सांसद के तौर पर, तो उन्होंने भी हाथ में संविधान की किताब ली थी और उसके बाद शपथ ली थी। और प्रियंका गांधी ने भी कुछ इसी तरह से शपथ ली। और जब उन्होंने शपथ ली तो दोनों ओर से, सत्ता पक्ष की तरफ से भी शांति थी और विपक्ष की तरफ से तो शांति होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरह आज बड़ा दिन था। उसके बाद प्रियंका गांधी आगे बढ़ी और उन्होंने बाकी औपचारिकताएं जो होती हैं वो पूरी की। और उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लम्हा भी आया यहाँ पर, जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक दूसरे से संसद के अंदर कांग्रेस की सांसद और विपक्ष के नेता एलओपी के तौर पर मिले। देखिए, जब प्रियंका गांधी ने शपथ ली और जब वो नीचे आई तो ये कांग्रेस पार्टी के सारे सांसदों ने ये औपचारिकता पूरी की थी कि जब भी कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने इस बार जब शपथ ली थी तो वो सब आए थे और उन्होंने राहुल गांधी को एक तरह से ग्रीट किया था, उनको नमस्कार किया था, किसी ने हाथ भी मिलाया था, क्योंकि राहुल गांधी अब एलओपी हैं, विपक्ष के नेता हैं। तो ये औपचारिकता प्रियंका गांधी ने भी निभाई। कुछ इस तरह से वो आई और राहुल गांधी को उन्होंने नमस्कार किया। दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका के बीच हमेशा से भाई बहन के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और उन रिश्तों को लेकर दोनों मुखरता से बोलते भी रहे हैं मीडिया में। लेकिन संसद के अंदर दोनों भाई बहन नहीं है। संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हैं एलओपी, लोकसभा में नेता विपक्ष। इसीलिए उसकी मर्यादा रखते हुए प्रियंका ने नमस्कार किया राहुल गांधी को, जो कि एक औपचारिकता है जो कि हर कांग्रेस पार्टी के सांसद ने निभाई। और उसके बाद प्रियंका पीछे जाकर बैठ गई, क्योंकि जो उनकी जगह थी वो वहीं बैठेंगी। अब इसके बाद जो हुआ वो देखना बड़ा दिलचस्प था दोस्तों। जितनी शांति प्रियंका गांधी के शपथ के वक्त थी, उससे ज्यादा हंगामा शुरू हो गया। हंगामा इतना हुआ कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने ऐसी बात बोल दी जिसको सुनकर मुझे बड़ी हंसी आई। सुनिए हंगामा पहले। क्वेश्चन नंबर 41 श्री राम प्रसाद चौधरी।
विपक्ष के मंसूबे और विपक्ष के इंटेंशंस एकदम साफ हैं। विपक्ष ने साफ तौर पर कह दिया है कि मणिपुर के मुद्दे पर, इसके अलावा संभल में जो हिंसा हुई उस मुद्दे पर, और सबसे इंपॉर्टेंट अडानी के मुद्दे पर आपको बहस करवानी पड़ेगी। अब दोस्तों दिक्कत यह है कि अडानी के मुद्दे को आज तक बीजेपी ये कहकर टालती रही कि हिंडनबर्ग ने कोई रिपोर्ट दी है, शॉर्ट सेलिंग कंपनी, हम क्यों बहस करवाएं, या फलाने अखबार ने छापी, हम क्यों बहस करवाएं। लेकिन अब मामला किसी रिपोर्ट से कहीं आगे जा है। अमेरिका की एक अदालत में गौतम अडानी के खिलाफ वारंट इशू हुआ है, और गौतम अडानी का चैनल या उनकी कंपनी इसको लेकर कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी इससे नहीं बच सकती। बीजेपी को आज नहीं तो कल इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि भारत के एक इतने बड़े उद्योगपति, जिनके लिए खुद बीजेपी के सहयोगी ने कहा था कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, कौन गठबंधन का सहयोगी होगा, उसकी मीटिंग में तक गौतम अडानी होते हैं। आखिर उसको लेकर बहस कराने से बीजेपी क्यों मच रही है? मोदी जी पे बहस कराने के लिए थोड़ी मांग कर रहा है विपक्ष, अडानी पर बहस कराने में क्या दिक्कत है? आखिर अडानी की शील्ड क्यों बन रही है बीजेपी? इस सवाल का जवाब बीजेपी से देते नहीं बन रहा। और हालत ये हो गई कि ओम बिरला ने आज संसद में भी यही बोला कि एक ऐसा मुद्दा जिससे भारत का कोई लेना देना नहीं है, जो विदेश में हुआ है, उसको लेकर आप यहां क्यों हंगामा कर रहे हैं? माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप जिस मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं उन सब मुद्दों पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा, लेकिन आप सदन को नियोजित तरीके से गतिरोध करना चाहते हैं। देश की जनता ने बड़ी आकांक्षाओं, अपेक्षाओं के साथ आपको सदन में भेजा है। आप उनके मुद्दे उठाएं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं, अभाव को उठाएं। मैं आपको पर्याप्त समय दिया है और दूंगा, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर इस देश का कोई संबंध नहीं है, उन पर चर्चा करने के लिए नियम प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने अपने सीट पर जाकर बैठें। आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देंगे, हर विषय पर देंगे, लेकिन ये गतिरोध का तरीका ठीक नहीं है। संविधान की 75 वर्ष के अंदर संविधान सभा में भी डिबेट हुई थी, सहमति भी हुई थी, लेकिन मर्यादित आचरण रखा था। आपका ये मर्यादित आचरण नहीं है। आप अपनी अपनी सीट पर दें, मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर हर मुद्दे पे दूंगा। आप सदन चलाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अजीब बात है दोस्तों, भारत के एक उद्योगपति के खिलाफ वारंट इशू हो गया। वो उद्योगपति जो सीधे तौर पर विपक्ष जिसको मोदी से जोड़ता रहा है, मोदी जी के साथ उसकी फोटोज हैं, और मोदी कार्यकाल में ही, मोदी सरकार के कार्यकाल में उसने ऐसी तरक्की की कि मतलब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी फेल कर जाए उसके आगे। देश के इतने पोर्ट्स उसके पास हैं, देश के इतने एयरपोर्ट्स उसके पास हैं, उसके बावजूद भी विपक्ष केवल बहस की मांग पर हंगामा करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष कहते हैं विदेश में अगर कोई मामला हो रहा है तो इस पर आप क्यों बहस कर रहे हैं। अंत में 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये जो हंगामा अपने सामने प्रियंका गांधी ने होते हुए देखा होगा, एक सांसद के तौर पर अब ये सब उनको भी जाहिर तौर पर उनको इस हंगामे में शामिल होना होगा। अब आप देखिए इस तस्वीर में, हालांकि तस्वीर बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन संसद टीवी ने ही जारी किया, इस तस्वीर में दिख रहा है कि विपक्ष के जो सांसद हैं वो वेल के करीब आकर हंगामा कर रहे हैं और लगातार बहस की मांग कर रहे हैं। अब आज नहीं तो कल प्रियंका गांधी को भी एक सांसद के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी, वेल में आना होगा, इस हंगामे का हिस्सा बनना होगा। संसद के बाहर कई बार विपक्ष के सांसद प्रोटेस्ट करते हैं, उसमें अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी, क्योंकि प्रियंका गांधी से न केवल उनकी पार्टी बल्कि बहुत सारी मीडिया भी उनसे बहुत कुछ उम्मीद करती है। प्रियंका गांधी एक मीडिया अटेंशन तो काफी मिलती है उनको। आज भी जब वो संसद के अंदर दाखिल हो रही थी तो भी सारे मीडिया कैमरेज ने उनको घेरा हुआ था। तो प्रियंका गांधी को ये सब दिख रहा होगा और जाहिर तौर पर वो किस तरह से अपनी रणनीति निभाती हैं संसद के अंदर, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जब भी संसद के बाहर विरोध करना होता है तो वो मजबूती से करती हैं, कभी सड़क पर बैठ जाती हैं, कभी पुलिस से भर जाती हैं। तो प्रियंका गांधी का वो जो सिंघम अवतार है, वो एग्रेसिव लेडी का, वो हमने देखा है। लेकिन संसद के अंदर उनकी अलग तरह की छवि उनको दिखानी होगी। अपनी पार्टी और अपने नेता को वो किस तरह से मतलब
अपने काम के जरिए संतोष कर पाती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी ने आज पहले दिन के अपने कार्यकाल से इसे काफी कुछ देखा और समझा होगा, क्योंकि राजनीति में तो करीब वो 5 साल से हैं जब वो कांग्रेस की महासचिव हैं। इसके अलावा 25 साल से वो अपने भाई के लिए प्रचार कर रही हैं अमेठी में, और अपनी मां का कामकाज देख रही हैं रायबरेली में। लेकिन औपचारिक तौर पर अब वो एक पार्टी की महासचिव से कहीं ज्यादा है। वो वायनाड की सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी नेता हैं, जिनसे उम्मीद की जाएगी कि संसद के अंदर और संसद के बाहर सरकार को न केवल वो घेरें, बल्कि इस तरह से घेरें जो विपक्ष को और मजबूती दे, जो कि संसद में दिख भी रहा है। दोस्तों, बीजेपी के सपोर्टर्स को या खुद सत्ताधारी दल को अगर ये लगता था कि हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत से संसद के अंदर भी उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे और विपक्ष के हौसले पस्त हो जाएंगे, तो विपक्ष लगातार पिछले 3-4 दिन से, जब से संसद चल रही है, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा की जीत से अडानी मामले का या मणिपुर मामले का या देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस मामले पर किसी भी हाल में विपक्ष सरकार को छोड़ने वाला नहीं है, और सरकार बच नहीं सकती केवल हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत दिखाकर। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।